हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी से, खंड काव्य और महाकाव्य किसे कहते हैं। खंड काव्य की विशेषताएं और महाकाव्य की विशेषताएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार बन सकता है। जैसे आपसे 1 नंबर में पूछा गया खंड काव्य किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखना है। 2 नंबर में पूछ दिया गया खंड काव्य किसे कहते हैं, इनकी 3 विशेषताएं लिखो, तो फिर आपको 3 विशेषताएं लिखना है। 3 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। इसके बाद बच्चों आज हम महाकाव्य के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिनकी विशेषताएं, या कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है खंड काव्य और महाकाव्य की विशेषताएं लिखो। सबसे महत्वपूर्ण तो अंतर है, जो कि बच्चों यदि विशेषताएं आप तैयार कर लेते हैं तो अंतर आपसे स्वतः ही तैयार हो जाता है। तो खंड काव्य, महाकाव्य, महा मतलब बड़ा और खंड मतलब छोटा। जैसे किसी चीज़ का खंड अलग कर दो, वो आपका छोटा भाग कहलाएगा। जैसे आपके जीवन की कई सारे पहलू हैं। आप जन्म लिए, जन्म के बाद पढ़ाई किए, पढ़ाई के बाद आप बड़े हुए, सरकारी नौकरी की तलाश किए, जॉब में लग गया, आपका जॉब लग गया, इसके बाद आपकी शादी हो गई, बच्चे हुए, पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से आप जी रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार की पहलुओं की आपकी घटनाएं हो सकती हैं, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं। तो ये एक बड़ा सा विस्तृत अध्ययन यदि कहा जाए तो महाकाव्य कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे, जैसे मान लीजिए राम जी के बारे में रामचरितमानस लिखा गया, उनके जीवन की संपूर्ण घटनाओं को वहां पर पिरोया गया। जीवन में एक उदात्त मतलब उदार, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं उदात्त गुण युक्त किसी विशेष व्यक्ति के जीवन के बारे में यदि वर्णन किया जाए तो वहाँ पर महाकाव्य कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि खंड काव्य किसी व्यक्ति के बारे में लिखेंगे तो बिल्कुल वो मूर्ख ही व्यक्ति हो, वो भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि जिससे हमें एक प्रेरणा मिल सके, है ना। ऐसा नहीं कि गली में चल रहा है, गुटखा खाकर घूम रहा है, उसके बारे में, उसके जीवन की एक घटना को लेकर हम खंड काव्य बना दें, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी एक ऐसा उदार व्यक्ति होता है जिससे जीवन की कई घटनाओं ऐसे, मतलब उनके घटनाओं से ऐसे कुछ प्रेरणा मिलती है जो हमारी चेतना का विकास करता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य में दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो खंड काव्य होता है मतलब किसी विशेष व्यक्ति के किसी एक घटना का वर्णन होता है, यानी जो भी नायक होता है उसके किसी एक जीवन का एक चरित्र वर्णन किया जाता है, चित्रण किया जाता है। लेकिन जब हम महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य एक बृहद सर्गबद्ध होता है, जिसमें समस्त जीवन की समस्त पहलुओं का वर्णन होता है बच्चों। कामायनी की बात करें, साकेत की बात करें, पद्मावत की बात करें, ये सब के सब क्या हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। जैसे मैं बात करूं कि रामचरितमानस के कवि कौन है, तुलसीदास। पद्मावत यदि पूछा जाए बच्चों तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। कामायनी की बात किया जाए जयशंकर प्रसाद। साकेत की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रिय प्रवास की बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ये महाकाव्य हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो महाकाव्य में क्या होता है कि किसी भी नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है, मतलब जितनी भी घटनाएं घटित हुई रामचरितमानस में, राम जी के संबंध में जितनी भी घटनाएं घटित हुई सब कुछ तुलसीदास ने पिरोया है। और रामचरितमानस के माध्यम से आज भी लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे हिंदू धर्म में रामचरितमानस, रामायण, ये सब चीज़ प्रसिद्ध ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म के लिए, तो इनसे बहुत कुछ सीख मिलता है। तो महाकाव्य और खंड काव्य का समझ गए होंगे। तो सबसे पहले खंड काव्य देखो। खंड काव्य एक खंड प्रबंध है जिसमें नायक के जीवन की किसी एक घटना या मार्मिक अंश का पूर्णता के साथ वर्णन होता है। मार्मिक मतलब हृदय स्पर्श, उनकी कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे दिल को छू जाए, उनकी कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे दिल को छू जाए, हम उस घटना से प्रेरित हो जाए, उस घटना का वर्णन हो, तो वो हमारा खंड काव्य कहलाता है। यह अपने आप में स्वतंत्र विधा है, मतलब एक उसके जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है तो दूसरे घटना की वर्णन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सुदामा चरित, सुदामा जी के चरित्र के बारे में, ठीक है। और ऐसे कई सारे हैं बच्चों, जैसे पथिक है, हल्दी घाटी का युद्ध है, ये सब क्या है, खंड काव्य है, ठीक। खंड काव्य की विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो खंड काव्य में मानव के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है, मतलब पूरे जीवन का नहीं बल्कि उसके जीवन की किसी एक पक्ष का वर्णन होगा। खंड काव्य अपने आप में स्वतंत्र विधा है। देखो यदि परिभाषा बन रहा है तो गुण बनेगा ही बनेगा। खंड काव्य की संपूर्ण रचना एक ही छंद में होती है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस की प्रधानता होती है। इसका नायक उदात्त गुण से विभूषित होता है, मतलब जिस भी नायक के आधार पर हम खंड काव्य की रचना करते हैं उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात उस व्यक्ति से लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले,
हमने आपको पहले भी बताया, चाहे वो महाकाव्य की बात करें, चाहे वो खंड काव्य की बात करें, चाहे वो महाकाव्य की बात करें, चाहे खंड काव्य की बात करें, यदि हम किसी एक नायक को ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत कुछ ऐसे चरित्र होने चाहिए जिससे हमें सीख मिले बच्चों। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य में देखो, महाकाव्य की कथा सर्गबद्ध होती है तथा एक सूत्र में बंधी रहती है। इसमें जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है बच्चों। विशेषताओं की बात करें तो इसमें नायक की संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होना चाहिए, याद रखियो अंतर है। खंड काव्य में 8 से कम सर्ग होंगे तो भी चल जाएगा। अब इसमें भी श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस की प्रधानता होती है तथा अन्य रसों का भी प्रधानता होती है। कथानक ऐतिहासिक व सज्जन चरित्र से जुड़ा होना चाहिए। कथानक ऐतिहासिक मतलब इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमारे देश में घटित हों और उन घटनाओं से हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, ऐसी घटनाओं पर हम महाकाव्य की रचना करते हैं। तो खंड काव्य और महाकाव्य की यदि परिभाषा पूछ दे, विशेषताएं पूछ दे, उम्मीद करता हूं आप लिख लेंगे। छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी ग्रामर का कोई भी टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए। इसका अंतर यदि आप लोग कहेंगे तो आगे अंतर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि 3 मिनट या 4 मिनट में हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।